नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2021 के घोटाले मामले में सोमवार को पूर्व पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही बहू बेटे को डिप्टी कलेक्टर बनाने के रिश्वत देने के आरोप में बजरंग पवार और इस्पात लिमिटेड के निदेशक श्रवण कुमार गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई के मुताबिक दोनों का चयन कथित 45 लाख रुपए रिश्वत लेकर किया गया था। आरोप है कि गोयल ने ग्रामीण विकास समिति के जरिए 20 और 25 लाख रुपए के 2 किश्तों में रिश्वत की राशि का भुगतान किया। सोनवानी के रिश्तेदार ग्रामीण विकास समिति के सदस्य थे। आरोप है कि गोयल के बेटे शशांक और बहू भूमिका कटियार को डिप्टी कलेक्टर बनाने के लिए ये रिश्वत दी गई थी। शशांक गोयल और भूमिका कटियार कांग्रेस नेता सुधीर कटियार के बेटी दामाद हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ी सुविधा की शुरुआत की है। किसान धान बेचने वालों को तत्काल नकदी की समस्या का समाधान मिलेगा। अब उपार्जन केंद्रों पर पहुंचने वाले किसान माइक्रो एटीएम के जरिए 2,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की राशि तुरंत निकाल सकेंगे। मुख्यमंत्री साय की इस पहल से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे उन्हें अब बैंक में लाइन लगाकर खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य में 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है, जो 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। इस साल सरकार ने किसानों को 72 घंटे के भीतर भुगतान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की है, जिससे किसानों को अपने दैनिक खर्चे जैसे किराया, हमाली और मजदूरी का तुरंत भुगतान किया जा सके। राज्य सरकार ने पूर्व नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 15,000 मकान बनाने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव को ग्रामीण विकास मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। सभी को पसंद की जगह पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का विकल्प दिया जाएगा। केंद्र ने सरकार को निर्देश दिया है कि 5 दिसंबर 2024 तक पात्र लाभार्थियों का विवरण और मकान बनाने का प्रस्ताव जमा करें। मार्च 2024 की स्थिति में करीब 8,000 परिवार नक्सल हिंसा के शिकार हुए हैं। वहीं 2019 से अब तक 1,290 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 733 इसी साल के हैं। वर्तमान में पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सल हिंसा के शिकार हुए परिवारों का नए सिरे से सर्वे करना शुरू कर दिया है। भविष्य में जो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की बिगड़ती दशा को सुधारने शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचे और निर्धारित समय पर कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हो सके, इसके लिए शिक्षा विभाग ने विकास खंड स्तर पर 5 निरीक्षण टीम का गठन किया है। यह टीम स्कूल खुलने से पहले रवाना होगी। समय पर स्कूल नहीं पहुंचने वाले शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि शहर के मुख्य मार्गों से लगे स्कूलों में भी शिक्षक देरी से पहुंचते हैं। स्थिति यहां तक भी देखी जाती है कि बच्चे स्कूल पहुंच चुके होते हैं और दरवाजे पर ताले लटके होने की वजह से शिक्षक के आने तक का इंतजार करते हैं। छत्तीसगढ़ का मौसम अब तेजी से बदल रहा है। आगामी 5 दिनों में 5 से 6 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक सरगुजा संभाग में अगले 5 दिनों में पारा 5 से 6 डिग्री तक पहुंच सकता है। जिस तरह पारा गिर रहा है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर में इस साल अच्छी ठंड पड़ सकती है। अभी प्रदेश का औसत तापमान 13 से 16 डिग्री सेल्सियस तक है। अगले हफ्ते तक तापमान 6 से 10 डिग्री तक पहुंच सकता है। वर्तमान में प्रशांत महासागर में अलिया ला लीनो की स्थिति न्यूट्रल है, वहीं आईओडी में भी हिंद महासागर में न्यूट्रल है। छत्तीसगढ़ में 7 जिलों के लिए यूथ के लिए सरकारी नौकरी के लिए भर्तियां निकाली जाएंगी। इनमें बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव और कांकेर जिला शामिल है। इन 7 जिलों में मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल, होटल मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट और नर्सिंग कॉलेज जैसी सुविधाएं शुरू होंगी। बस्तर में छत्तीसगढ़ की सरकार टूरिज्म कॉरिडोर शुरू करने जा रही है। इन पर छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इन प्रोजेक्ट पर काम करने के निर्देश भी सरकार ने दे दिए हैं। ये बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में तय हुआ। इस बैठक में बस्तर के यूथ, किसान और महिलाओं को ध्यान में रखकर आगामी प्रोजेक्ट तय किए जाएंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकों ने क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से सुविधाएं शुरू करने के सुझाव दिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने बधार ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जांच के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। साथ ही उन्हें प्रदेश के ट्रैफिक सिस्टम की जांच कर रिपोर्ट पेश करने और सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही डिवीजन बेंच ने कोर्ट कमिश्नर को 28 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य शासन की ओर से प्रस्तुत जवाब और रिपोर्ट को देखकर गहरी नाराजगी जताई। आवारा मवेशियों की सुरक्षित जगह पर शिफ्टिंग के अलावा यातायात व्यवस्था की पड़ताल करने और रिपोर्ट पेश करने के लिए अधिवक्ता प्रांजल अग्रवाल और रविंद्र शर्मा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने अपने बस्तर दौरे के दौरान बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक के बाद सोमवार को देर शाम सेड़वा स्थित सीआरपीएफ 241 बस्तरिया
बटालियन के हेडक्वार्टर में पहुंचे और मुख्यमंत्री ने जवानों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई भी की और उन्हें उपहार भेंट किया। नवा रायपुर स्थित बिजली सब स्टेशन में शॉर्ट सर्किट के कारण भयंकर आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल की 4 गाड़ियां भेजी गईं। इसके अलावा पुलिस बल भी आग पर काबू करने में जुटा हुआ है। घटना राखी थाना क्षेत्र में हुई है। अधिकारियों द्वारा आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश में स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस की युगल पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए चिंता भी जताई है। कोर्ट ने कहा कि बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा। उन्होंने पूछा कि कोर्टपा कानून तो उसका है तो पालन तो होना चाहिए कि नहीं। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।